दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हमारे चैनल पथ दर्शन के ऊपर। और मेरे पीछे आप देखिए मकबरा, ये है ईशा खां का मकबरा जो शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये मकबरा इनका बना हुआ है और ये हुमायूं टॉम्ब से भी 20 साल पुराना है, उससे पहले बनाया गया था इसको। और ऐसा कहा जाता है कि इस जो एरिया है इसके अंदर पूरा का पूरा एक गाँव रहता था। तो चलो दोस्तों, ईशा खां के मकबरे के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट हुमायूं टॉम्ब का मकबरा देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ईशा खान का मकबरा है जो हुमायूं के मकबरे से भी 20 साल पहले बनाया गया था। इसके अंदर कहा जाता है कि पहले उस समय पूरा एक गांव आबाद था। यहाँ से एंट्री करते हैं, आपको दिखाते हैं। इनके दरवाजे से आपको पता लगता होगा कि काफ़ी पुराना है ये। उस ज़माने की नक्काशी आप देखिए कैसा हुआ करता था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने से कैसा दिखता है। इसी से प्रेरित होकर फिर हुमायूं का टॉम्ब बना, और हुमायूं का टॉम्ब मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, कितना पुराना आपको देखने में लग रहा है। इसके दरवाज़ों को देखने से लगता है कि कितना पुराना रहा होगा। और ये जंजीर दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ ईशा खां मकबरे के अंदर। मैं आपको इसमें थोड़ा लाइट बढ़ा के दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए दोस्तों, ईशा खां मकबरे के अंदर का ये स्ट्रक्चर है। ऊपर इस प्रकार से गुंबद बना हुआ है, जैसे हर एक मुस्लिम स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे मकबरे हैं, टोटल 6 मकबरे हैं इसके अंदर। और ये सारी जालियाँ बनी हुई है। स्ट्रक्चर देखने से लगता है कि काफ़ी पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1547 के लगभग यह बना है। हुमायूं टॉम्ब से भी 20 साल पुराना। इस पे उर्दू या फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है, आयतें लिखी जाती हैं। तो ये मकबरा है। और ये सब जालियाँ देखें, उस समय इस प्रकार से जालियाँ बनती थी। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल है। जैसा कि उस समय ज़्यादातर इमारतों में क्या आता था, जैसे कि लाल किला हो गया, या फिर आगरा का लाल किला है, या फिर जब हम हुमायूं का टॉम्ब देखेंगे तो उसके अंदर भी लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो जो भी हमारे मुग़ल आर्किटेक्चर हुआ करते थे उस टाइम पे, तो ज़्यादातर लाल और बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ कुछ संगमरमर के पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ करता था। दोस्तों, हुमायूं के टॉम्ब में के अंदर जो ये पूरा एरिया बना हुआ है, इसमें ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको लाल किला में दिखाया था, वहाँ भी काफ़ी ग्रीनरी है, क्योंकि ये बगीचे के अंदर और गार्डन के अंदर बनाया गया है। दोस्तों, ये जो दरवाज़ा है ये है आपका अरब सराय दरवाज़ा। 1560 में इसको बनाया गया था। तो ये जो अरब सराय है, इसके अंदर हुमायूं टॉम्ब जो बनाने आए थे, अरब से आर्किटेक्ट आए थे। जो भी आर्किटेक्ट्स में जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे, मज़दूर रहे होंगे, उन सब के रहने के लिए यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था थी। तो यही उसका गेटवे है, यहाँ से आप एंट्री करते थे तो यहीं पे लोग रहते थे, जो भी हुमायूं का टॉम्ब बना रहे थे, मकबरे का डिज़ाइन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं आप, कितना पुराना और जर्जर हो चुका है। इसका हालत झड़ चुका है पहले।
देख सकते हैं उस समय में 1500 के आसपास इस प्रकार से बालू का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सब बालू हैं। सीमेंट का इस्तेमाल उस टाइम पे नहीं हुआ था क्योंकि सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो सीमेंट का निर्माण नहीं होता था। हुमायूं टॉम्ब में कोई रख रखाव नहीं है और ना ही उसके आसपास का जो मकबरा बना है उसमें भी कोई रख रखाव नहीं है, कोई भी उसको देखने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरी ओपिनियन है जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है कि हुमायूं टॉम्ब का कोई ख़ास देखभाल नहीं होती है और ना ही इसके आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें तो बिल्कुल भी देखभाल नहीं है, क्योंकि इनकी आप जर्जर हालत देख सकते हैं। और वैसे ये सब जो मॉन्यूमेंट है उतनी स्पेशल भी नहीं है कि इसका अलग से कोई देखभाल किया जाए, लेकिन कम से कम हुमायूं टॉम्ब का होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी देश के इतिहास में बहुत बड़ा चैप्टर है। वो बाबर आया, फिर उसका बेटा हुमायूं राज किया, फिर अकबर राज किया, तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इतिहास से सीख लेने के लिए थोड़ा बहुत उस पर रख रखाव भी करना चाहिए। इसका भी आप देख सकते हैं, जब आप एंट्री कर रहे हैं तो पूरी तरह से जो ताजमहल जिस प्रकार से आप एंट्री करते हैं जैसा फील होता है, जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है सेम टू सेम वैसा ये भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर ताजमहल से प्रेरित नहीं है, बल्कि ताजमहल इससे प्रेरित है। ताजमहल से काफ़ी पहले इसको बना दिया गया था। 1565 में इसको बनाना शुरू किया गया था और 1570 के आसपास ये बन के तैयार हो गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर का जो पुत्र था वो हुमायूं था और उसी के वाइफ ने इसको बनवाया था बाद में, उसकी मृत्यु के बाद। एशिया का सबसे पहला गार्डन के अंदर जो मॉन्यूमेंट बनाया गया, जो स्ट्रक्चर बनाया गया गार्डन के अंदर, वो यही था हुमायूं का टॉम्ब। इसके बाद फिर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बने मुग़ल के काल में, तो सबसे पहले यही था। जैसा कि आप जानते हैं मुग़ल सबसे पहले बाबर के द्वारा आए थे, तो बाबर सबसे पहले अफ़गानिस्तान से सबसे पहले हिंदुस्तान में बाबर प्रवेश किया था लोधी को हराने के बाद। तो बाबर का ये पुत्र हुमायूं था और उसी हुमायूं का ये मकबरा है जो हूबहू आपको ताजमहल की तरह दिखता होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर उससे मिलता है और इसी स्ट्रक्चर से प्रेरित होकर ताजमहल को बनाया गया था। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसका, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपको लाइन मिल रही है ये पूरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके इस तरफ जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम स्ट्रक्चर इधर ही है और ये बिल्कुल बीचों बीच का लाइन है। तो ये मुग़ल काल में इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जैसे दिखते थे, तो इससे एक खूबसूरती उभर के आया करती थी। और ये भी लाल वाले पत्थरों से बनाया गया है, कुछ संगमरमर के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। ऊपर का जो गुंबद है उसमें संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल है। तो चलो मैं दिखाता हूँ सामने से कि कैसा दिखता है ये हुमायूं का टॉम्ब। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, चारों तरफ गार्डन हरियाली है और बीच में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी सुंदर है। अगर आप गर्मी के मौसम में भी आते हैं, जैसे कि मैं भी आया हूँ मई के मंथ में, तो उतनी गर्मी आपको यहाँ महसूस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ ट्रीज़ हैं। थोड़ी सी भी अगर हवा चलेगी तो आपको अच्छा खासा ठंडक की महसूस यहाँ पर होगी। ये दरवाज़ों को आप देख सकते हैं, दरवाज़ों को देखने से लगता है कि ये 500 साल पुराना दरवाज़ा होगा। 1565 में इसको बनाना शुरू किया गया था इस दरवाजे को, और इसकी कड़ियाँ देख सकते हैं आप, इस पर जंग लग चुका है कड़ियों पे। तो वाकई देखने में लगता है कि ये 500 साल पुराना होगा। और बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसको आने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि ऊपर से हुमायूं टॉम्ब कैसा दिखता है। र
अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप ये पाएंगे कि इसके अंदर कुछ ख़ास ज़्यादा जिसको हम कहेंगे महीन नक्काशी नहीं की गई है। बिल्कुल एक सिंपल और सोबर टाइप का नक्काशी इसमें किया गया है। काफ़ी सिंपल देखने में लगता है और काफ़ी अच्छा भी देखने में लगता है। लेकिन जैसा कि आप ताजमहल में देखेंगे इसी तरह से बनाया गया है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा महीन नक्काशी की गई है, इसलिए उसको बनने में ज़्यादा टाइम भी लगा है और ये सिर्फ 5 साल में बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों इस देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना खूबसूरत, अगर आप आ रहे हैं हुमायूं टॉम्ब तो इस एंगल से अगर आप तस्वीरें खींचते हैं, इस एंगल से अगर आप अपनी पिक्चर्स लेते हैं या जो आपको रील्स बनाते हैं तो ये एंगल सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इस एंगल से काफ़ी अच्छा आपको देखने में लग रहा होगा। चारों तरफ गार्डन और ये खूबसूरत स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एक बीच में आपको वहाँ फव्वारा दिख रहा होगा, एक फव्वारा यहाँ पे है और एक सामने एंट्रेंस गेट बनाया गया है और इसके बिल्कुल सामने आपका ये हुमायूं टॉम्ब बनाया गया है जो उसकी वाइफ ने बनवाया था। ये मुग़ल आर्किटेक्चर है जिसमें अरब के कुछ आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने इसमें काम किया है। दोस्तों पुराने ज़माने का जो भी आप मुग़ल स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें इस प्रकार की जालियाँ ज़रूर बनाई जाती थी, जिससे क्या था कि हवा अंदर आते जाती रहती थी और एयर फ्लो ठीक रहता था, वेंटिलेशन ठीक हुआ करता था। तो इस प्रकार की जालियाँ रोशनी के लिए और हवा के लिए बनाई जाती थी। और इन जालियों को देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना पुराना है। इतना पुराना होने के बावजूद भी इसमें किसी तरह की कोई दरार नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें जो है ये दरार नहीं है, ये इन जालियों को जोड़ा गया है। अब उस समय सीमेंट तो नहीं था तो किसी और मटेरियल से जोड़ते होंगे इसको। हुमायूं टॉम्ब से ज़्यादा तो मुझे अच्छा इसका जो गार्डन बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे भी ये पूरे एशिया के अंदर सबसे पहला गार्डन टॉम्ब है और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। यहाँ पे इसका एक दरवाज़ा इधर हो गया, बाकी दो दरवाजे हर एक कोने में आपको मिलेंगे, तो इसमें 8 दरवाजे हो जाते हैं टोटल। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुस्लिम आपका धर्म है उसके अंदर 8 दरवाजे माने जाते हैं स्वर्ग के। तो इसी वजह से जो भी टॉम्ब बनाए जाते थे, ताजमहल के अंदर भी 8 दरवाजे हैं ताकि उसमें जो भी रह रहा है वो सीधा स्वर्ग के अंदर ही जाए। जी हाँ दोस्तों, कितना अच्छा गार्डन है ये चारों तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबर का पुत्र था हुमायूं, उसका बेटा था। तो अफ़गानिस्तान से बाबर आया था लोधी को हराने के बाद, और बाबर के बाद यहाँ का सम्राट बना, मुग़ल साम्राज्य का सम्राट बना आपका हुमायूं। और हुमायूं की मृत्यु के बाद जैसा कि आप जानते हैं उसकी बेगम ने इसको बनवाया था। अब मैं आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए कहता हूँ कि आप बताइए कि हुमायूं का पुत्र कौन था। मुग़ल साम्राज्य का बहुत बड़ा शासक रहा है और उसको सब लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग उसको मानते थे। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है हुमायूं टॉम्ब। जी हाँ दोस्तों यही है हुमायूं टॉम्ब। इसके ऊपर एक इस प्रकार से सुगंध देने के लिए इसमें अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है। बाकी अकेला ये हुमायूं टॉम्ब है, बाकी इसके अगल बगल 2-3 आपको टॉम्ब और देखने को मिलेंगे। वो हो सकते हैं इनके पुत्र पुत्री हों या इसकी बेगम हो सकती है। 3 टॉम्ब यहाँ भी दिख रहे हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है किसका है किसका नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी अपने प्यार का इजहार कर दिया है। टॉम्ब के अंदर भी आदित्य लव संचोतिता, अब पता नहीं क्या नाम है, आदित्य कुमार, नंबर भी लिख दिया है आपने। तो दोस्तों इस तरह से आप हरकतें ना किया कीजिए। जो भी आपका मॉन्यूमेंट है, जहाँ भी आप जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ पे अपना नाम लिख के अपना नाम बदनाम ना करें। यहाँ भी अम्मू नेगी ने भूमि का नाम बदनाम कर दिया है, पता नहीं कौन कौन लोग हैं। दोस्तों आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे
इस प्रकार से लिख के स्ट्रक्चर को ख़राब ना करें। और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत इस पर काम करें, थोड़ा पेंट करा देगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखो, गौरव लव लवेनी, वाह, पीहू लव मोनिश, 19/1/2025 को इसने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने यहाँ पे अपने प्यार का इजहार किया है और लोग समझ रहे हैं यहाँ प्यार का इजहार करने से उनका प्यार अमर हो जाएगा। दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब का एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें जब अंग्रेज़ों के साथ पहली आज़ादी की लड़ाई हुई थी 1857 में, तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो यहीं पे आके छुपा था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। और इसमें बहुत से लोग, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जो शरणार्थी थे जो दिल्ली आए थे पाकिस्तान से, उनको यहीं पर शरण भी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब की ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देश विदेश से लोग काफ़ी घूमने के लिए आते हैं। देश के अलग अलग कोने से मैंने देखा कि लोग यहाँ आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। तो अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर देश के किसी स्टेट में रहते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आके अगर आपको घूमना है और जानना है यहाँ के बारे में तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का टाइम बहुत है यहाँ पे आने के लिए। 1 घंटे में कवर कर सकते हैं इसको। और इसके आसपास ही कुछ और मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हुमायूं टॉम्ब के बारे में। तो अगर आप भी दिल्ली आ रहे हैं और आपको कोई ऐसी जगह घूमना है जहाँ पे 1 घंटा बिता सके तो हुमायूं टॉम्ब आ सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। तो एंट्री और एग्ज़िट इसी तरफ से है आपका। यहाँ से एंट्री करेंगे और बिल्कुल सीधा आपका हुमायूं टॉम्ब है। उससे पहले आपको ईशा खां का मकबरा पड़ेगा और अरब सराय गेटवे पड़ेगा। एग्ज़िट भी इधर से ही करना है। मैं तो ऑनलाइन टिकट ले लिया था।